हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आए हूँ मेवाड़ के महाराणा सांगा, मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के महाराणा सांगा की जीवनी, उनके उपनाम, उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध तथा उनके द्वारा की गई प्रमुख संधियाँ, उनका पारिवारिक जीवन। साथ ही पढ़ेंगे उनके जीवन में लड़े गए प्रमुख युद्ध जैसे गागरोन का युद्ध, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, दिल्ली सल्तनत के साथ राणा सांगा के संबंध कैसे थे, उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों हम बयाना का युद्ध, वीडियो के अंत में देखेंगे दोस्तों हम खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो दोस्तों हम देखेंगे ये किस नदी के किनारे हुआ तथा इसका परिणाम क्या हुआ। साथ ही देखेंगे खानवा के युद्ध के फलस्वरूप भारत की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेवाड़ के महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। दोस्तों उनके उपनाम की बात करते हैं, तो उनके उपनाम क्या थे। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा को संग्राम सिंह तथा हिंदूपत किसे कहते हैं दोस्तों हम, मेवाड़ के महाराणा सांगा को। दोस्तों सांगा की बात करें तो उनके पिता का नाम क्या था, तो रायमल। उनका जन्म कब हुआ दोस्तों, 1482 ईस्वी में। राज्याभिषेक की बात करें दोस्तों तो ओझा के अनुसार 14 मई 1509 में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो वो मेवाड़ के शासक कब बने, 5 मई 1509 में। दोस्तों राणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने, 5 मई 1509 में। 16वीं शताब्दी की बात करें दोस्तों तो 16वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के संरक्षक थे महाराणा सांगा। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी वजह से दोस्तों इतिहास में उन्हें किस नाम से जाना जाता है, हिंदूपत। दोस्तों बात करते हैं सैनिकों का भग्नावेश। तो दोस्तों सैनिकों का भग्नावेश किस शासक को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सैनिकों का भग्नावेश किस शासक को कहा जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए महाराणा सांगा, क्योंकि दोस्तों उनके शरीर में 80 घाव थे तथा एक हाथ और एक आंख नहीं थी। तो वो कैसे लगते थे दोस्तों, सैनिकों के भग्नावेश की तरह। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों, सैनिकों का भग्नावेश। बाबर की बात करें दोस्तों तो बाबर ने भी इस वीर की तारीफ की है। इस प्रतापी शासक की तारीफ किसके द्वारा की गई है, बाबर के द्वारा भी। अब बात करते हैं महाराणा सांगा की रानी की बात करते हैं। तो महाराणा सांगा की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, कर्मावती। दोस्तों आप जानते हो कर्मावती के 2 पुत्र थे, उदय सिंह और विक्रमादित्य। तो दोस्तों उदय सिंह और विक्रमादित्य, तो इन दोनों को राणा सांगा ने आगे जाकर कहाँ की जागीर दे दी, रणथंभौर क्षेत्र किनको दे दिया, तो उदय सिंह और विक्रमादित्य को। महाराणा सांगा द्वारा रणथंभौर क्षेत्र किसे दिया गया दोस्तों, तो याद रखिए उदय सिंह और विक्रमादित्य को। अब बात करते हैं दोस्तों महाराणा सांगा और गुजरात में कैसे संबंध थे। दोस्तों ईडर के प्रश्न को लेकर ही गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से ईडर का शासक किसे बनाए, यही संघर्ष का प्रमुख कारण था कि ईडर का शासक किसे बनाया जाए। इस वजह से राणा सांगा और मुजफ्फर शाह में टकरार थी दोस्तों। राणा सांगा रायमल को ईडर का शासक बनाना चाहते थे और राणा सांगा को ये सफलता कब मिली दोस्तों, 1520 में। तो 1520 में राणा सांगा द्वारा किसे ईडर का शासक बना दिया गया, रायमल को। इस वजह से दोस्तों मुजफ्फर शाह उनसे नाराज था, जो आगे चलकर युद्ध का कारण बना। अब देखते हैं दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, गागरोन का युद्ध। दोस्तों बात करते हैं गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1518 ईस्वी में। तो दोस्तों ये किन किन के मध्य हुआ ये युद्ध, तो महाराणा सांगा और महमूद खिलजी। दोस्तों इसमें महमूद खिलजी की पराजय हुई
और महाराणा सांगा को इस युद्ध को जीतकर अपनी धाक चारों तरफ जमा ली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खातौली का युद्ध। ये कब लड़ा गया? 1518 में। दोस्तों ये किन किन के मध्य हुआ? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों खातौली का युद्ध। ये कब लड़ा गया दोस्तों? 1518 में। खातौली के युद्ध को दोस्तों हम बूंदी का युद्ध भी कहते हैं। खातौली कहाँ स्थित है? बूंदी में। तो दोस्तों खातौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में। और ये किन किन के मध्य लड़ा गया? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी कौन था दोस्तों? तो दिल्ली का सुल्तान थे दोस्तों इब्राहिम लोदी। दोस्तों इस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। ये उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दोस्तों खातौली का युद्ध। तो दोस्तों खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए और सांगा जीते दोस्तों। ये 1518 में लड़ा गया था। ये था खातौली के युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बाड़ी का युद्ध। तो बाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1519 में। दोस्तों बाड़ी के युद्ध को हम धौलपुर का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि बाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? धौलपुर में। तो बाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया? 1519 में। और ये दोस्तों किन किन के मध्य हुआ? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। दोस्तों ये युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? बाड़ी का युद्ध तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें भी सांगा की विजय प्राप्त हुई। इसमें किसको विजय प्राप्त हुई दोस्तों? बाड़ी के युद्ध में। तो राणा सांगा जीते इसमें और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी कौन था दोस्तों? दिल्ली का सुल्तान। दोस्तों इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के 2 सेना नायक मारे गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के 2 सेना नायक कौन मारे गए? तो पहला था दोस्तों मियाँ मक्खन और दूसरा था मियाँ हुसैन। तो दोस्तों बाड़ी का युद्ध 1519 में लड़ा गया। ये राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और दोस्तों इब्राहिम लोदी के 2 सेना नायक मारे गए। तो उनका नाम क्या था दोस्तों? मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। देखते हैं दोस्तों दिल्ली और सांगा के संबंध। दिल्ली और सांगा के मध्य संबंध। दोस्तों आप जानते हो राणा सांगा खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे। दोस्तों बांडी के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। इसका विवरण हमें किस पुस्तक से मिलता है? बाबरनामा से। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो बाबर के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों महत्वपूर्ण युद्ध बयाना का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बयाना का युद्ध। ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। दोस्तों बयाना कहाँ स्थित है? तो बयाना भरतपुर में है दोस्तों। जब नेक्स्ट आता है दोस्तों बयाना का युद्ध। तो बयाना कहाँ स्थित है दोस्तों? भरतपुर में। दोस्तों मेहंदी खाजा के द्वारा बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। मेहंदी खाजा कौन था दोस्तों? ये बाबर का सेनापति था दोस्तों। तो इसके द्वारा बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, जिसे राणा सांगा ने चुनौती के रूप में लिया और राणा सांगा के द्वारा इस पर आक्रमण कर बयाना पर वापस अधिकार कर लिया। दोस्तों जब बयाना के दुर्ग पर बाबर के सेनापति द्वारा, जो कि मेहंदी खाजा था, बाबर का सेनापति कौन था? मेहंदी खाजा, उसके द्वारा बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यही बात राणा सांगा के लिए दोस्तों एक चुनौती थी, अतः सांगा ने भी बयाना पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट युद्ध है दोस्तों खानवा का युद्ध। ये किन के मध्य हुआ दोस्तों? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे हुआ दोस्तों? तो गंभीरी नदी के किनारे। दोस्तों याद रखें कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। सांगा युद्ध में घायल हो गए दोस्तों इस युद्ध में, और अखेराज द्वारा उन्हें युद्ध भूमि से बाहर लाया गया और बसवा में ठहराया गया। दोस्तों अखेराज कहाँ के शासक थे? तो सिरोही के शासक थे। उनके द्वारा युद्ध भूमि से घायल राणा सांगा को बाहर लाया गया और उन्होंने महाराणा सांगा को कहाँ पर ठहराया दोस्तों? तो बसवा में। बसवा क्या है दोस्तों? आप जानते हो बसवा में महाराणा कुंभा का स्मारक है। बसवा कहाँ स्थित है? तो दौसा में दोस्तों बसवा, जहाँ पर महाराणा
कुंभा का स्मारक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी युद्ध में जब महाराणा सांगा घायल हो गए तो झाला अज्जा ने महाराणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा। तो राणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध किसने किया दोस्तों? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध को जारी किसके द्वारा रखा गया? तो आपका आंसर होना चाहिए झाला अज्जा के द्वारा। तो दोस्तों, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य गंभीरी नदी के किनारे था दोस्तों। ये गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया। दोस्तों, इस युद्ध में जिहाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए बाबर। जब राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए तो दोस्तों अखेराज जो कि सिरोही के शासक थे, उनके द्वारा उन्हें युद्ध भूमि से बाहर लाया गया तथा उन्हें बसवा में ठहराया गया राणा सांगा को। राणा सांगा की अनुपस्थिति में दोस्तों झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध को जारी रखा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट युद्ध है दोस्तों खानवा का युद्ध। ये किनके मध्य हुआ दोस्तों? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये किस नदी के किनारे हुआ दोस्तों? तो गंभीरी नदी के किनारे। दोस्तों याद रखें कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। सांगा युद्ध में घायल हो गए दोस्तों इस युद्ध में, और अखेराज द्वारा उन्हें युद्ध भूमि से बाहर लाया गया और बसवा में ठहराया गया। दोस्तों अखेराज कहाँ के शासक थे? तो सिरोही के शासक थे। उनके द्वारा युद्ध भूमि से घायल राणा सांगा को बाहर लाया गया और उन्होंने महाराणा सांगा को कहाँ पर ठहराया दोस्तों? तो बसवा में। बसवा क्या है दोस्तों? आप जानते हो बसवा में महाराणा कुंभा का स्मारक है। बसवा कहाँ स्थित है? तो दौसा में दोस्तों बसवा, जहाँ पर महाराणा कुंभा का स्मारक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी युद्ध में जब महाराणा सांगा घायल हो गए तो झाला अज्जा ने महाराणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा। तो राणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध किसने किया दोस्तों? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध को जारी किसके द्वारा रखा गया? तो आपका आंसर होना चाहिए झाला अज्जा के द्वारा। तो दोस्तों, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य गंभीरी नदी के किनारे था दोस्तों। ये गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया। दोस्तों, इस युद्ध में जिहाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए बाबर। जब राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए तो दोस्तों अखेराज जो कि सिरोही के शासक थे, उनके द्वारा उन्हें युद्ध भूमि से बाहर लाया गया तथा उन्हें बसवा में ठहराया गया राणा सांगा को। राणा सांगा की अनुपस्थिति में दोस्तों झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज चिन्ह धारण कर युद्ध को जारी रखा। तो दोस्तों बसवा दौसा, यहाँ पर महाराणा सांगा का स्मारक है। तो महाराणा सांगा का स्मारक कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाए दोस्तों महाराणा सांगा का स्मारक कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए बसवा दौसा में है। बसवा दौसा। दोस्तों आप जानते हो राणा सांगा के नेतृत्व में सारे राजपूत संगठित रहे, यही उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दोस्तों। 1512 से 1526 ईस्वी का काल देखें दोस्तों तो राणा सांगा के एक चरमोत्कर्ष का काल था। दोस्तों राणा सांगा के नेतृत्व में सारे राजपूत संगठित रहे। 1512 से 1526 का काल राणा सांगा के जीवन का चरमोत्कर्ष काल था दोस्तों। 1512 से 1526 ईस्वी का। देखिए दोस्तों मालवा का शासक, उस समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी सेकेंड। दोस्तों आप जानते हो सांगा और खिलजी दोनों साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, यही महत्वाकांक्षा दोस्तों संघर्ष का प्रमुख कारण बनी। दोस्तों सांगा ने जब मेदिनी राय जो कि मालवा से निष्कासित सरदार था उसको 2 जागीरें दी। राणा सांगा के द्वारा मेदिनी राय को 2 जागीरें दी गई दोस्तों। तो वो जागीरें कौन सी थी? गागरोन की जागीर और चंदेरी की जागीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेदिनी राय कौन था? ये मालवा से निष्कासित सरदार था जिसकी सहायता किसके द्वारा की गई? राणा सांगा के द्वारा। तथा राणा सांगा ने इन्हें 2 जागीरें दी दोस्तों। तो कौन कौन सी जागीरें प्राप्त हुई मेदिनी राय को राणा सांगा से? तो गागरोन की जागीर और चंदेरी की जागीर।
दोस्तों इससे नाराज होकर खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया था। दोस्तों आप जानते हो इससे नाराज होकर खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया था। तो गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया? 1518 में। दोस्तों सांगा मदद के लिए आगे आए और गागरोन का युद्ध हुआ। मेदिनी राय की सहायता के लिए कौन आए दोस्तों? महाराणा सांगा आगे आए जब महमूद खिलजी के द्वारा गागरोन पर आक्रमण किया गया। तो गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1518 में। तो दोस्तों मेदिनी राय की सहायता के लिए कौन आगे आए? तो महाराणा सांगा और गागरोन का युद्ध हुआ। तो गागरोन का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1518 ईस्वी में। दोस्तों आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक से जुड़े सभी फैक्ट क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों रिवीजन। दोस्तों सांगा के समय की बात करें तो दिल्ली में लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी का शासन था। जबकि गुजरात में देखें दोस्तों तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। और मालवा में दोस्तों नसरुद्दीन का शासन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि महाराणा सांगा के समय दिल्ली में किस वंश का शासन था? तो आपका आंसर होना चाहिए लोधी वंश। तो लोधी वंश का सुल्तान कौन था दोस्तों? वो सिकंदर लोधी। तो दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोधी। जबकि गुजरात में दोस्तों मोहम्मद बेगड़ा का शासन था और मालवा में नसरुद्दीन का शासन। दोस्तों हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं महाराणा सांगा के उपनाम, महाराणा सांगा और गुजरात में क्या संबंध रहे, महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों गागरोन का युद्ध, खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, दिल्ली और सांगा के मध्य क्या क्या संबंध रहे या उनके संबंध कैसे थे, बयाना का युद्ध, और अंत में पढ़ेंगे दोस्तों हम खानवा का युद्ध जो कि महाराणा सांगा का महत्वपूर्ण युद्ध था। मेवाड़ के महाराणा सांगा। तो दोस्तों उपनाम की बात करते हैं तो मेवाड़ के महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। दोस्तों उपनाम की बात करें तो महाराणा सांगा के उपनाम क्या क्या है? तो इन्हें दोस्तों हम संग्राम सिंह भी कहते हैं। साथ ही हिंदूपत किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को। दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? तो रायमल। जन्म की बात करें दोस्तों तो मेवाड़ के महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ? 1482 ईस्वी में। इतिहासकार ओझा के अनुसार देखें दोस्तों तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 मई 1509 में। ये किसका मत है दोस्तों? इतिहासकार ओझा के अनुसार संग्राम सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? तो 14 मई 1509 में। जबकि अन्य पुस्तकों में देखें दोस्तों तो मेवाड़ के शासक बनने की तिथि क्या है? 5 मई 1509 में। तो दोस्तों हमने मेवाड़ के महाराणा सांगा के बारे में क्या क्या पढ़ा? उनका नाम है संग्राम सिंह भी कहते हैं उन्हें। साथ ही दोस्तों हम हिंदूपत के नाम से किसे कहते हैं, किसे जानते हैं? महाराणा सांगा को। दोस्तों पिता की बात करें उसके पिता का नाम क्या था महाराणा सांगा के? तो रायमल। जन्म दोस्तों 1482 ईस्वी में हुआ। जबकि राज्याभिषेक की बात करें दोस्तों तो राज्याभिषेक ओझा के अनुसार 14 मई 1509। दोस्तों वो मेवाड़ के शासक कब बने? तो कई पुस्तकों में 5 मई 1509 है दोस्तों। दोस्तों महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने? तो 5 मई 1509। दोस्तों 16वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के संरक्षक थे। इसी वजह से इतिहास में इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदूपत। सैनिकों का भग्नावेश। तो दोस्तों सैनिकों का भग्नावेश किसे कहते हैं? तो महाराणा सांगा को। क्योंकि दोस्तों उनके शरीर पर 80 घाव थे, उनके एक आंख और एक हाथ नहीं था। इस महान वीर को क्या कहते थे दोस्तों? सैनिकों का भग्नावेश। दोस्तों बाबर ने भी इस वीर की तारीफ की है। उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? महाराणा सांगा की पत्नी का तो कर्मावती। दोस्तों सैनिकों का भग्नावेश किसे कहते हैं? महाराणा सांगा को। उनके शरीर पर लगे 80 घावों की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावेश। दोस्तों आप जानते हो कर्मावती के 2 पुत्र थे, एक तो उदय सिंह और दूसरा विक्रमादित्य।
देते। अब देखते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम जो चला राणा सांगा के जीवन में। तो राणा सांगा और गुजरात के मध्य कैसे संबंध थे? तो दोस्तों इन दोनों में ईडर के प्रश्न को लेकर गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह और महाराणा सांगा के बीच क्या हुआ दोस्तों? संघर्ष का माहौल बन गया जो आगे चलकर युद्ध में तब्दील हो गया दोस्तों। तो राणा सांगा ने रायमल को ईडर का शासक बनाना चाहता था। राणा सांगा किसे ईडर का शासक बनाना चाहता था? तो रायमल को। तो दोस्तों ईडर के प्रश्न को लेकर गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से ईडर का शासक किसे बनाए, यही संघर्ष का प्रमुख कारण था। राणा सांगा जो कि रायमल को ईडर का शासक बनाना चाहते थे। तो राणा सांगा को ये सफलता कब मिली? 1520 में। दोस्तों राणा सांगा ईडर का शासक किसे बनाना चाहते थे? रायमल को। तो उन्हें एक सफलता कब मिली? 1520 में। उन्होंने ईडर का शासक किसे बना दिया दोस्तों? तो रायमल को। दोस्तों आप जानते हो 1520 में ईडर का शासक किसे बना दिया राणा सांगा द्वारा? तो रायमल को बना दिया गया। इसी बात से नाराज था दोस्तों मुजफ्फर शाह। दोस्तों आप जानते हो राणा सांगा के नेतृत्व में सारे राजपूत संगठित थे। तो 1512 से 1526 का काल सांगा के लिए चरमोत्कर्ष का काल रहा। मालवा का शासक कौन था इस समय दोस्तों? मोहम्मद खिलजी सेकंड। तो राणा सांगा और खिलजी दोनों साम्राज्य विस्तार चाहते थे। दोस्तों राणा सांगा और खिलजी दोनों साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। यही महत्वाकांक्षा संघर्ष का प्रमुख कारण बनी। तो दोस्तों जब सांगा ने मेदिन राय को ईडर का शासक बना दिया तथा उसे 2 जागीरें दे दी, तो वो कौन कौन सी जागीरें थी जो सांगा द्वारा मेदिनी राय को दी गई? गागरोन की जागीर और दूसरी कौन सी थी दोस्तों? चंदेरी की जागीर। तो दोस्तों मेदिनी राय को कौन कौन सी जागीरें प्राप्त हुई सांगा से? तो गागरोन की जागीर और चंदेरी की जागीर। यह मेदिनी राय कौन था दोस्तों? तो मालवा से निष्कासित सरदार था। अब देखते हैं दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध गागरोन का युद्ध। दोस्तों बात करते हैं गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1518 ईस्वी में। तो दोस्तों ये किन किन के मध्य हुआ ये युद्ध? तो महाराणा सांगा और महमूद खिलजी। दोस्तों इसमें महमूद खिलजी की पराजय हुई और महाराणा सांगा को इस युद्ध को जीतकर अपनी धाक चारों तरफ जमा ली। तो दोस्तों गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया? 1518 में। किन किन के मध्य? तो राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य। दोस्तों महमूद खिलजी की पराजय हुई इसमें और राणा सांगा जीते। इसमें किसकी विजय हुई दोस्तों? राणा सांगा की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खातौली का युद्ध। ये कब लड़ा गया? 1518 में। दोस्तों ये किन किन के मध्य हुआ? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों खातौली का युद्ध। ये कब लड़ा गया दोस्तों? 1518 में। खातौली के युद्ध को दोस्तों हम बूंदी का युद्ध भी कहते हैं। खातौली कहाँ स्थित है? बूंदी में। तो दोस्तों खातौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में। और ये किन किन के मध्य लड़ा गया? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी कौन था दोस्तों? तो दिल्ली का सुल्तान था दोस्तों इब्राहिम लोदी। दोस्तों इस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। ये उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दोस्तों खातौली का युद्ध। तो दोस्तों खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए और सांगा जीते दोस्तों। ये 1518 में लड़ा गया था। ये था खातौली के युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बाड़ी का युद्ध। तो बाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1519 में। दोस्तों बाड़ी के युद्ध को हम धौलपुर का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि बाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? धौलपुर में। तो बाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया? 1519 में। और ये दोस्तों किन किन के मध्य हुआ? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। दोस्तों ये युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया बाड़ी का युद्ध? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें भी सांगा की विजय प्राप्त हुई। इसमें किसको विजय प्राप्त हुई दोस्तों? बाड़ी के युद्ध में। तो राणा सांगा जीते इसमें।
और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी कौन था दोस्तों? दिल्ली का सुल्तान। दोस्तों इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के 2 सेना नायक मारे गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के 2 सेना नायक कौन मारे गए? तो पहला था दोस्तों मियाँ मक्खन और दूसरा था मियाँ हुसैन। तो दोस्तों बाड़ी का युद्ध 1519 में लड़ा गया। ये राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और दोस्तों इब्राहिम लोदी के 2 सेना नायक मारे गए। तो उनका नाम क्या था दोस्तों? मियाँ मक्खन और मियाँ हुसैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बयाना का युद्ध। ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। दोस्तों बयाना कहाँ स्थित है? तो बयाना भरतपुर में है दोस्तों जब बयाना के दुर्ग पर बाबर के सेनापति द्वारा, जो कि मेहंदी खाजा था, बाबर का सेनापति कौन था? मेहंदी खाजा, उसके द्वारा बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यही बात राणा सांगा के लिए दोस्तों एक चुनौती थी, अतः सांगा ने भी बयाना पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों खानवा का युद्ध। ये किनके मध्य हुआ दोस्तों? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे हुआ दोस्तों? तो गंभीरी नदी के किनारे। दोस्तों याद रखें कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। सांगा युद्ध में घायल हो गए दोस्तों इस युद्ध में, और अखेराज द्वारा उन्हें युद्धभूमि से बाहर लाया गया और बसवा में ठहराया गया। दोस्तों अखेराज कहाँ के शासक थे? तो सिरोही के शासक थे। उनके द्वारा युद्धभूमि से घायल राणा सांगा को बाहर लाया गया और उन्होंने महाराणा सांगा को कहाँ पर ठहराया दोस्तों? तो बसवा में। बसवा क्या है दोस्तों? आप जानते हो बसवा में महाराणा कुंभा का स्मारक है। बसवा कहाँ स्थित है? तो दौसा में दोस्तों बसवा, जहाँ पर महाराणा कुंभा का स्मारक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी युद्ध में जब महाराणा सांगा घायल हो गए तो झाला अज्जा ने महाराणा सांगा का राजचिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा। तो राणा सांगा का राजचिन्ह धारण कर युद्ध किसने किया दोस्तों? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का राजचिन्ह धारण कर युद्ध को जारी किसके द्वारा रखा गया? तो आपका आंसर होना चाहिए झाला अज्जा के द्वारा। तो दोस्तों खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य। गंभीरी नदी के किनारे था दोस्तों, ये गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया। दोस्तों इस युद्ध में जिहाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए बाबर। जब राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए तो दोस्तों अखेराज, जो कि सिरोही के शासक थे, उनके द्वारा उन्हें युद्धभूमि से बाहर लाया गया तथा उन्हें बसवा में ठहराया गया राणा सांगा को। राणा सांगा की अनुपस्थिति में दोस्तों झाला अज्जा ने राणा सांगा का राजचिन्ह धारण कर युद्ध को जारी रखा। दोस्तों इस क्लास में मैंने राजस्थान के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश की है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो तो दोस्तों एक बार इस क्लास को देखकर ज़रूर जाएं। तो दोस्तों जीके टेक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।